अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा सबक है उसका नाम है गेहूं का दाना। ये क्लास 8th की उर्दू किताब की 8वीं लेसन है। आज हम इसके बारे में, इसकी कहानी है, इस कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गेहूं आप सब लोगों को मालूम होगा। गेहूं किसे कहते हैं? गुंदम भी हम उसको कहते हैं, कश्मीरी में हम उसको कनक कहते हैं। तो इस गेहूं के दाने की एक कहानी है। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को देखते हुए अपनी किताब जो है अपने सामने खोल कर रख लीजिएगा। पेज नंबर जो उसका है वो है 42, और ताकि इसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज होंगे उनको पढ़ने में आसानी आपको हो जाएगी। लिहाजा आप अपनी किताब का पेज नंबर 42 निकाल कर रख लीजिएगा। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। कह रहे हैं कि एक बार जिस तरीके से आप जो हैं खेलने जा रहे हो, जब आप स्कूल आ जाते हो, स्कूल के वक्त में भी 1 बजे से 2 बजे तक आप खेलते हो, या स्कूल से आप जब घर जाते हो उसके बाद भी आप खेलने के लिए 1-2 घंटे रखते हो। तो इसी तरीके से कुछ बच्चे जो हैं खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार देखी। उन्होंने ज़मीन में एक दरार देखी। ज़मीन जो है थोड़ा सा फटा हुआ था। जिस तरीके से हम देखते हैं खासकर किस मौसम में वो दरारें जो हैं ज़मीन में पैदा होती हैं, वो होती हैं मौसम खिज़ा में, यानी यथ कशिर पे हर्द छ वनान। बच्चे खेलते खेलते वहाँ पहुँच गए। इस दरार के सामने पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए। क्या देखते हैं कि वहाँ एक अंडा पड़ा हुआ है। उन्होंने एक अंडा वहाँ पे देखा। क्या देखा? एक अंडा देखा। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है, बल्कि गेहूं का दाना है। आपने अंडे को देखा होगा, अंडा बड़ा होता है और गेहूं का दाना बिल्कुल जो है छोटा होता है, बिल्कुल इतना सा होता है गेहूं का दाना। अंडा जो है बहुत बड़ा होता है, इतना होता है अंडा। तो पहले उन्होंने जब देखा, इस चीज़ को जब देखा, जो उन्हें लगा ये अंडा है, लेकिन बाद में उनको ये मालूम हुआ कि ये अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। आपने गेहूं का दाना देखा होगा, गेहूं के दाने के बीच में से एक लकीर होती है। इस तरीके की गेहूं का दाना है, इस तरीके से बीच में एक लकीर होती है। अंडे में ये लकीर वगैरह नहीं होती है। तो इस तरीके से उन्हें ये मालूम हुआ कि अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। अभी आपस में बहस कर रहे थे ये अंडा है या गेहूं का दाना है। तो इतने समय में वहां पे एक आदमी पहुंचा। मुसाफिर भी इसे ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। मुसाफिर ने जब, यानी इस आदमी जो वहां से गुजरा, उसने भी जब इस चीज़ को देखा तो ये भी काफ़ी परेशान हो गया कि ये कौन सी चीज़ है। उसने बच्चों को पैसे देकर उसे मोल लिया। मोल मीन्स हो गया खरीद लिया। बच्चों को कुछ पैसे दिए और इस गेहूं के दाने को, अभी ये डिसाइड नहीं हुआ था कि गेहूं का दाना है कि अंडा है, इसने इस चीज़ को खरीद लिया इन बच्चों से। किसने खरीद लिया? मुसाफिर ने। जो मुसाफिर वहां से गुजर रहा था। मुसाफिर हो गया सफ़र करने वाला, जो वहां से राहगीर चल रहा था। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। मुसाफिर ने इस गेहूं के दाने को शहर में लिया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ भेज दिया। तो वहां का जो राजा था, शहर का जो राजा था, उसने इस गेहूं के दाने को उन्हीं के हाथ भेजा। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और कहा, और ये गेहूं नुमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना या मुर्गी का अंडा। क्योंकि जब राजा ने इस चीज़ को खरीद लिया, राजा ने भी इस जैसे गेहूं के दाने को पहली बार देखा था, तो लिहाजा उसने अपने दरबारियों को, जो उसके मिनिस्टर्स थे, जो उसके अक्लमंद वहाँ पे आदमी थे, उनको बुलाया और उनको ये चीज़ दिखाई और उनसे कहा कि आप मुझे बताइए कि ये गेहूं का दाना है कि मुर्गी का अंडा है। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ ना आया। जितने भी वहाँ पे लोग थे, जितने भी दरबारी वहाँ पे थे,
हर एक ने उसको गौर से देखा, लेकिन कोई ये डिसाइड नहीं कर सका कि दरअसल ये कौन सी चीज़ है। चनाचे गेहूं का एक दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। इस गेहूं के दाने को बादशाह के सामने या राजा के सामने एक खिड़की थी, उसी खिड़की के ऊपर रखा गया। अब ये बहस कर रहे थे कि ये क्या कौन सी चीज़ है। जरा सी देर में एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया। एक बर्ड आई, चील जिसको हम कहते हैं, वो आ गई और उसने इसमें छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो सचमुच गेहूं का दाना था। क्योंकि अगर ये अंडा होता तो ये टूट जाता, लेकिन इसमें छेद हुआ तो दरबारियों को ये मालूम हुआ कि ये दरअसल अंडा नहीं बल्कि गेहूं का दाना है। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसा गेहूं का दाना है। जितने भी लोगों ने इस गेहूं के दाने को देखा, सब लोग हैरान हो गए और कहा कि इस जैसे गेहूं के दाने को हमने कभी नहीं देखा। ये किस तरह का गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। अब राजा को फिक्र लाहक हुई कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, ये चीज़ मालूम करनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े गेहूं के दाने किस इलाके में पाए जाते हैं, कहाँ पे उनकी पैदावार होती है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। तो उसने अपने दरबारियों से ये हुक्म जारी किया कि किसी भी बूढ़े किसान को, जो सबसे बूढ़ा होगा, तो इस किसान को इस दरबार में हाजिर करो ताकि वो हमें इसकी सच्चाई बता सके। तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।